नेपाल यात्रा का ये तीसरा दिन है। सुबह के ठीक 9 बजे का टाइम अभी हो रहा है। आज के दिन में लगभग 450 किलोमीटर गाड़ी चलानी है हमको। पोखरा किसी भी हाल में हमको पहुंचना ही पहुंचना है। बहुत दूर दूर है यार यहाँ शहर ना, इसलिए जो है कि टाइम लग जा रहा है। बाकी पोखरा पहुंचेंगे आज किसी भी हाल में, पर वो तो शाम को देखेंगे कि पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते। फिलहाल तो एक और नया शानदार सा दिन अभी शुरू हो गया है। बाकी देखिए धूप लगी हुई है बहुत ज़बरदस्त वाली, और सामने का नज़ारा भी काफ़ी बढ़िया है। निकलते हैं थोड़ी देर में, उससे पहले अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आपसे बढ़िया होंगे, हम भी एकदम मस्त है। महेंद्र नगर से लगभग अभी भी हम 200 किलोमीटर आगे हैं, और ये पूरा जो इलाका है ये पूरा प्लेन्स वाला है। बाकी दूर दराज नजर दौड़ा रहे हैं तो कुछ कुछ पहाड़ जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, पर वो पहाड़ भी यहाँ से काफी दूर है। होटल से चेकआउट हो गया है अभी, और अपने चारों जो रथ हैं वो बाहर आ चुके हैं। बैग भी इन पे लाद चुके हैं हमने। ये है कैलाश 18 ब्लॉग्स, ज़रूर से सब्सक्राइब करें दोस्तों। और साथ में है यहाँ पे मिस्टर भंडारी काम में लगे हुए हैं। हेलो ब्रो। हेलो हेलो अमीन नेगी भाई। जय श्री केदार। लाइव इज ओके, ऑलवेज ओके। बहुत लंबा जाना है भाई, आज किसी भी हाल में पहुंचना है। ये दीपू भाई का टारगेट है, तो आज देखते हैं इनका टारगेट पूरा होता है कि नहीं। हाईवे में उतर चुके हैं अभी, और आप लोग भी सोच रहे होंगे यार दोस्तों इतने दिनों से ये अभी भी रोड में ही चल रहे हैं, कहीं शहर नहीं पहुंचे। पर शहर बहुत दूर है, जैसा मैंने बताया ना। अभी यहाँ से बुटवल है लगभग 250 किलोमीटर। इसी रूट पे हमको आगे बढ़ना है। ये सुरखेत हो गया, नेपालगंज हो गया, इधर की साइड नहीं जाना। एक भाई और मिल गए हैं दोस्तों अभी हमको, और ये धनगढ़ी से आ रहे हैं। आप तो नेपाल के ही हो, और ये भी जा रहे हैं काठमांडू। बल मैं भी दोस्त ही ढूंढ रहा था। बल मौसम तो अभी बिल्कुल ओके, एक नंबर लग रहा है यार। जब हम राइड शुरू करने वाले थे उससे पहले हमने वेदर वगैरह चेक किया, तो उस टाइम रील वगैरह में देखा कि यार खूब सारी जो है कि बारिश वगैरह हो रही थी, पर अभी तक तो नहीं हुई। जब से हम आए हैं ना ठीक हो रखा है। आसमान में मस्त सफ़ेद बादल लगे हुए हैं। बुटवल है यहाँ से 236 किलोमीटर। नेशनल पार्क वाला एरिया एक बार फिर से लग गया है। बाकी इधर साइड के लोग जा रहे हैं, जंगल लकड़ी वगैरह घास वगैरह ला रहे हैं। तो अभी ये शहर के पास में है, तो यहाँ इतना डर नहीं है शायद, इसलिए लोग जो है कि जा रखे हैं। जगह और नज़ारे इतने बड़े बड़े हैं, बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। मन तो कर रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा रुकना था, एक आध वीडियो, एक आध फोटो, एक आध रील बनानी थी, पर यहाँ रुक नहीं सकते यार, क्योंकि जंगली जानवर कब आके हमारी फोटो खींच दे कुछ पता नहीं है। अभी एक छोटी सी सिटी में पहुँच गए हैं, और इस सिटी का नाम है शमशेरगंज, और यहाँ से रोड और भी अच्छी हो गई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का एक चेक पोस्ट अभी पीछे फिर मिला दोस्तों, और वहाँ से भी पर्ची कटाई। यहाँ देखिए जी, यहाँ की महिलाएं भी जंगल से अभी घास लेके पहुँच चुकी है। कुछ लोग पैदल आ रहे हैं, और जिनके पास साइकिल वगैरह है वो साइकिल से आ रहे हैं। जो पीछे पर्ची हमें दी गई थी चेक पोस्ट पे, अब यहाँ पर जो आगे का चेक पोस्ट था खैरी चेक पोस्ट, तो वहाँ पे हमने दे दी है। वहाँ से देते हैं, और यहाँ इनके पास जो है कि आगे वाले चेक पोस्ट में देनी पड़ती है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये गाड़ी यहाँ से गई थी। और अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, हमारे लोकल वालों से भी ऐसे ही किया जा रहा है, उनकी भी पर्ची काटी जा रही है। तो इससे अंदाज़ा लग सकता है कि ये जंगल कितना डेंजरस है ना। तो इसलिए जो है कि हर चीज़ की उसके लिए खोज के लिए कि ये गाड़ी इधर से गई तो गई कहाँ। जानवर बहुत हैं यार लोगों के, सच में कसम से। और चीज़ तो कम दिख रही है, पर जो गाय हैं बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। 11:15 का टाइम हो गया है अभी, और हम पहुँच गए हैं मुझखोला में। और यहाँ पे एक भाई जी है, वो बढ़िया से यहाँ पे जो ये जामुन है वो बेच रहे हैं। कहाँ से तोड़ के लाते हो इनको? जंगल से। अच्छा, शहरों वाले बड़े बड़े रहते हैं, ये छोटे छोटे हैं जंगल वाले। ये क्या चीज़ है? कुसुम। इसको भी खाते हैं? कैसा होता है? ठीक होता है, मीठा खट्टा खट्टा होता है। खट्टा खट्टा। अच्छा, तो ये पन्नी बना रहे हैं, और ये 100 रुपये नेपाली पन्नी है, मतलब ना नेपाली 100 रुपये की। दे दो एक। नाश्ता नहीं किया दोस्तों आज, तो इसी का नाश्ता करते हैं हम। खुले हैं 100 रुपये? नहीं है? 500 का टूट जाएगा? टूट जाएगा ना? तोड़ दो यार, वही है 500 का ना। साथ के अभी काफ़ी पीछे रह गए हैं हमारे, और हम दोनों तो आगे आ गए। बाकी अभी इनका नाश्ता चल रहा है, बड़े हो रहे हैं खट्टे मीठे। नेपाल में जामुन का नाश्ता। क्या बात है।
और लोग भी वो जंगलों की तरफ जा रहे हैं, शायद वो लोग भी तोड़ के ला रहे हैं। 11:30 का टाइम हो गया, अपना थोड़ा सा नाश्ता भी हो गया और जो अपनी गाड़ियां हैं उन्होंने भी थोड़ा सा आराम कर लिया और लगभग 50 से 52 किलोमीटर की राइड अभी हो गई है। 22-25 मिनट वेट किया हमने अपने साथ वालों का, पर वो अभी भी नहीं आया यार। बहुत गैप पड़ गया शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। हम थोड़ा तेज आ रहे थे ना, हाँ तो वो भी तेज ही रहे थे, पर इतना गैप नहीं पड़ना चाहिए था। होप सो सब बढ़िया हो यार, कहीं गाड़ी वाड़ी खराब ना हो गई हो। अभी मैं थोड़ा सा आगे आया और यहाँ पे एक मार्केट दिखा मुझे। मार्केट काफी बड़ा है, इधर की साइड ये सारी दुकानें हैं यहाँ तक, और इधर की साइड भी दुकानें हैं और इधर की साइड भी। ये पूरा चौक है, इसके पीछे भी ये दुकानें हैं। तो अमलिया दाड़ करके इस जगह का नाम है। मार्केट काफी बड़ा है पर पूरा खाली सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। क्या बात हो गई, कहाँ रह गए साथ वाले? वो तो गायब हो गए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुझे, पता नहीं कहाँ चले गए। फोन करो, फोन कुछ करना पड़ेगा। नेटवर्क का भी बड़ा बुरा सीन है यार सच में। जो हमने सिम वगैरह ले रखी थी वो भी बिल्कुल काम नहीं कर रही है यार, बताओ। सर दर्द है यार। साथ वाले पता नहीं कहाँ है, ये समझ नहीं आ रहा है। ना वो फोन कर रहे ना वो मैसेज। अरे वाह, इंडिया नंबर की गाड़ी, अच्छा नंबर की गाड़ी जा रही है भाई। 3 दिन से मैं चल रहा हूँ यहाँ पर, मैंने अभी तक एक भी इंडिया नंबर की गाड़ी नहीं देखी हमारे अलावा, पर वो सामने जा रही है अच्छा नंबर की गाड़ी। हम पहुँच गए हैं अभी अर्जुन खोला में। तो इस वाली जगह का नाम है दोस्तों अर्जुन खोला। और भंडारी भाई की बाइक में थोड़ी सी दिक्कत आ गई बोले, तो उसकी वजह से जो है कि वो हमसे काफ़ी पीछे हो गए हैं और हम उनसे बहुत आगे आ गए यार ना। रास्ते में कहीं पर भी नेटवर्क मिला नहीं। अभी हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे खूब बड़ा मार्केट है, तो यहाँ पे ये वाईफाई मिल गया हमको। तब जाके हमने उनको कॉल लगाई, तो बोला कि गाड़ी में दिक्कत आ गई है कुछ ज़्यादा ही, तो वो गाड़ी वहीं खड़ी करनी पड़ेगी। तो भंडारी भाई की गाड़ी वहीं खड़ी करेंगे, तो वो दोनों जो है कि वो साथ में आएंगे। अब तो हमसे वो लगभग 2 घंटे पीछे हैं। अभी दिन के 1 बजे का टाइम हो रहा है, तो बहुत पीछे हैं यार वो हमसे। 1 घंटे से ज़्यादा तो हमको भी यहाँ पे हो गया है उनका इंतज़ार करते हुए। लगभग 20 से 22 मिनट हमने पहले बीच में भी करा था, पर दोनों नहीं आए। देखो राइड में ना बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। जो राइडर होगा उसको सब पता होगा कि क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती है बाइक के साथ। बाकी अभी चलते हैं यहाँ से थोड़ा सा आगे, एक और बाज़ार है भले, वहाँ खाना मिलेगा। तो यहाँ पे तो हमें खाना मिल नहीं रहा है। अब जब तक वो आते हैं तब तक हम खाना खुना खा लेते हैं। अरे भाई क्या हाल है? ठीक हाल है भाई, क्या गजब की सेहत बना रखी है। नाम बताओ जरा। हमारा नाम संभव खत्री है। संभव खत्री। हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हेम खत्री। हेम खत्री। दोनों भाई हो? यस। बढ़िया लग रहे हो यार। ये आगे एक छोटा सा मार्केट आ गया है। ये रहा लम्ही बाजार, और काफ़ी बड़ा बाजार है दोस्तों। फिलहाल तो अभी खाली खाली सा लग रहा होगा, दिन का टाइम है ना। और बाकी यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा टाइप है, तो यहाँ पर हम आ रखे हैं खाना खाने के लिए। फटाफट खाते हैं। कल तक 3-4 भाई साथ में खा रहे थे, आज जो है कि 2 भाई पीछे खा रहे हैं और 2 भाई यहाँ पर आगे खा रहे हैं। तो अभी बोल दिया है खाने के लिए, फटाफट से खाएंगे। और नेपाली रुपए में जो है कि 200 रुपये प्लेट है। अमित को और भंडारी को रास्ते में बोल दिया था कि खाते हुए आना, इससे ये होगा कि वो वहाँ खा लेंगे और हम यहाँ खा लेंगे। इससे थोड़ा सा क्या होगा कि वो टाइम में मैनेज हो जाएगा टाइम। तो वो जितना टाइम हमको यहाँ पे लगेगा उनको आधे रास्ते में लग जाएगा। फिर उसके बाद जो है कि वो यहाँ, और तब हम वेट करेंगे उनका आगे में, तो साथ में यहाँ से चलेंगे। अपनी थाली बिल्कुल बढ़िया से सज के आ गई है, मस्त से। इसमें है हरी भुजी, सब्जी है गोभी की और भात दाल, साथ में बीच में चटनी है और सलाद भी है मस्त सा। मात्र दही की कमी रह गई थी, अभी दही भी पहुंच गई मस्त करके। और बाकी यहाँ के रूल के बारे में सुना मैंने दोस्तों, जो नशा करके गाड़ी चलाते हैं ना, अगर वो पकड़े गए तो सीधा 1 लाख रुपए का चालान है यार। ये चीज़ बहुत बढ़िया है यार, नेपाली 1 लाख रुपए का। एक क्वार्टर पे है, 1 गिलास पे कितना भी पे हो, चाहे कुछ भी, अगर स्मेल आ गई तो सीधा 1 लाख रुपए फाइन। बहुत बढ़िया है, इंडिया में भी होना चाहिए ये राइड हमारी काठमांडू नेपाल की राजधानी तक है, और यहाँ से है लगभग 390 किलोमीटर। वो सामने बोर्ड में लिखा था 390 किलोमीटर। अभी तो जाना ही जाना है इतना, फिर उसके बाद आना भी है। रास्ते भर में मैं आते आते देख रहा हूँ कि केले की पौध भी खेतों के किनारे खूब सारी लगा रखी है लोगों ने, और एक अलग ही टाइप की कुछ खेती में हुआ दिखा मुझे। ये देखिए, ये मैंने कहा क्या है, देखते हैं एक बारी। देखने से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एलोवेरा टाइप का सा लग रहा है। ये देखो, पर शायद वो नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, मैं कंफर्म नहीं हूँ। अगर किसी को पता है ये किस चीज़ की खेती है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये देखिए, एक बार जूम करके दिखाता हूँ आप सभी को। ये देखिए, खतरनाक लग रहा है ना, कांटेदार। क्या नाम है इसका? ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट। अच्छा, कैसा लगता है ये? आपको नाशपाती टाइप होता है क्या, है ना? अच्छा। और ठीक हो?
कहाँ से आए? हम इंडिया उत्तराखंड से। ये कहाँ जाना है? हमको जाना है काठमांडू। काठमांडू। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम परवीन। परवीन, स्मार्ट परवीन है। ठीक है, नमस्कार जी, ठीक हो? ये भैंस आपकी है? चारों या पांचों? ठीक है, बढ़िया चल रहा है। ये महंगा जाता होगा है ना? 600-700 किलो। 600-700 रुपये किलो हाँ। ड्रैगन फ्रूट। अच्छा अच्छा, ये ड्रैगन फ्रूट की खेती है बोल दोस्तों। कई सारों ने तो यहाँ पे खेती में अपने चावल वगैरह धान वगैरह लगा दिए हैं और कई सारे यहाँ पे अभी भी लगा ही रहे हैं। और जो ये धान की रुपाई होती है शायद मिल बांट के करते हैं लोग। ये मार्केट ठीक है, बहुत बड़े बड़े हैं, साफ सफाई भी बहुत अच्छी हो रखी है, पर वही एक ही लोग नहीं दिख रहे मुझे यार। मैं बहुत मार्केट देख लिया ऐसे बड़े बड़े। बुटवल है यहाँ से ठीक 100 किलोमीटर और अभी हम हैं राप्ती नदी के पुल में। राप्ती नदी ये कुछ ऐसी आ रही है, ऊपर पहाड़ों में बारिश हो रही है खूब, जिसकी वजह से जो पानी है वो मटमैला हो रखा है। चलो थोड़ा सा आगे आए थे अभी और यहाँ पे आम वगैरह बेच रहे थे, छोटी बच्चियाँ है ना, तो उनसे भी थोड़े से आम ले लिए हैं। 50 रुपए के हैं इतने। ये गांव में होते हैं जंगल में होते हैं? तुम्हारे यहाँ गांव में होते हैं? बढ़िया है, मीठे हैं, मजा आएगा खाने में पक्का। ठीक है, मैं कल से नोटिस कर रहा हूँ दोस्तों, जब से हम कल से महेंद्र नगर से आ गए हैं ना, तो मैं देख रहा हूँ लगभग यहाँ ना हर किसी की लगभग बकरियां हैं यार। कसम से बकरी चरवाए जो है कि हर 50 मीटर पे मिल रहे हैं, हर 50 मीटर पे बकरी चरवाए। मतलब कि किसी की 2 हैं, किसी की 4 हैं, किसी की 10 हैं, किसी की 12 हैं, तो ऐसे जो है कि चल रहे हैं। और बाकी यार कई बार रोड पे आ जा रही है भाई, बचाना पड़ रहा है कसम से। उनके साथ ना तो मालिक है ना कोई है। परसों और कल से चल रहे हैं लगातार हाईवे में दोस्तों, और एक भी बारी हमको पहाड़ वाली रोड नहीं दिखी थी, पर चलो अब दिख गई है और पहाड़ों के बीच आ गए हैं मस्त करके। आम ले लिए थे थोड़ा सा ऊपर है। मीठे तो हैं पर इन आमों से ना थोड़ा दांतों पे वो लगती है, सिलजड़ी बोलते हैं ना, अब हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर खटा खटा सा ना तो वो लगता है। 180 के आसपास आ गए हैं दोस्तों अभी हम, और 60 लगभग और बचा हुआ है यहाँ से बुटवल। अभी हम है चंद्रोटा में, तो ये चंद्रोटा है, ये पूरा मार्केट काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा शहर है चंद्रोटा, तो वहीं है अभी हम। हाँ, बुटवल अभी भी नहीं पहुंचे हैं, लगभग यहाँ से है 5 किलोमीटर और है दोस्तों है ना, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। बाकी यार लगभग 20-25 किलोमीटर से आ रहे हैं और रोड की हालत बहुत ख़राब हो रही है, क्योंकि इस रोड का जो है कि शायद 4 लाइन बन रही है। इनके पास तो बहुत बढ़िया गाड़ी है, तो इनको मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। मेरी हालत ख़राब हो गई कसम से। अरे यार ये देखो मेरी गाड़ी की बैंड बज गई। ऑफ रोडिंग टेस्ट कर रहे हैं बल, बढ़िया है यार तुम्हारा तो। चलो ठीक है चलते हैं, थोड़ा सा ही बचा हुआ है और जो साथ वाले हैं वो तो अभी काफ़ी पीछे है। अभी रूम का पता करने के लिए हम 2 जगह चले गए, तो दोनों जगह हमको मिला 1500 बल हैं। और अभी बहुत सारे होटल है, देख ही रहे हैं अभी, जब तक हमारे साथ आते हैं तब तक हम कमरा बुक कर लेंगे। बुटवल का मेन बाज़ार यहाँ से ठीक 500 मीटर आगे है, तो यहाँ लगभग 1500 के मिल रहे हैं। सब जगह जा रखे हैं तो 1500 के मिल रहे हैं, कहीं कमरा पसंद नहीं आ रहा। और यहाँ जा रखे हैं अभी न्यू साथी में, तो यहाँ कमरा पसंद आता है तो ठीक है डन कर देंगे, क्योंकि लगभग यहाँ तो सारे उतने ही बोल रहे हैं। अगर मेन बाज़ार में जाएंगे तो वहाँ और ज़्यादा मिलेगा। अभी वो ढैया में देखे यहाँ भी कुछ है शायद, वहाँ मैंने नज़र दौड़ाई तो वहाँ ये देखो यार लाइटें चमक रही हैं, कुछ तो है वहाँ भी। जहाँ हम पहले गए थे वहाँ थोड़ी सी खाने की दिक्कत हो रही थी दोस्तों। अभी हम बाज़ार ही आ गए बुटवल, तो बहुत महंगे महंगे रूम मिल रहे थे यार यहाँ, 3-3 हज़ार 3.5 हज़ार, तो बड़ी मुश्किल से एक मिला है एसी वाला। 1500 में बात हो गई। वहाँ खाने की दिक्कत हो रही थी, इसलिए जो है कि हम इधर की साइड आ गए। काफ़ी दूर था यार, मैंने सोचा पास में होगा पर बहुत दूर था। बाकी मैं दिखाता हूँ आपसे को, बुटवल बहुत बड़ा है यार। ये देखिए ये पूरा वहाँ से लेकर और ये और इधर की साइड, ये देखिए क्या चमक धमक है ना, इधर और इधर भी। अभी के टाइम में तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, बाकी जब सुबह ड्रोन उड़ाएंगे ना तब पता लगेगा कि ये बुटवल कितना बड़ा है। कपड़े मैंने लिमिटेड ला रखे हैं ना, तो इसलिए जो है कि उन्हीं को धो रहा हूँ और फिर सुखा रहा हूँ रात को, और फिर सुबह पहन दे रहा हूँ। किस्मत इतनी बढ़िया है आजकल की, बारिश नहीं हो रही। अगर बारिश होती तो फिर दिक्कत हो सकती थी, पर अभी तक तो नहीं हो रही है, तो ठीक है। अभी मैंने मस्त से नहा भी लिया है, सुंदर छत में आ रखा हूँ, इतनी बढ़िया हवा चल रही है ना, सर ऐसी चलती रहे ना, फिर उसके बाद थोड़ी सी गर्म चल जाए, फिर मेरे जो ये कपड़े वगैरह हैं वो मस्त सूख जाएंगे। शहर की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे थोड़ा बहुत और महंगा देखने को मिल रहा है।
अभी ये वाला रूम मिला है हमको एसी वाला है ना, बड़ी मुश्किल से। तो कल तो ठीक था, वो उसमें 2 डबल बेड, काफ़ी बड़ा रूम था। और अभी ये वाला देखो, एक छोटा सा है, पलंग टाइप है, और एक ये है बस, और एक जो है कि ज़मीन में सोएगा। चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट करना है नहीं, एडजस्ट करना ही, भाई लोग आए भी नहीं है, उनको भी टाइम लगेगा बहुत अभी। बस आने वाले हैं, रास्ते में है भले, बात हो गई है। 9 बजे का टाइम हो गया है और 10 बजे के बाद दोस्तों खाना यहाँ बिल्कुल नहीं मिलता कसम से, उसके बाद बनवाना पड़ता है और तब वो उसमें एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह लग जाएगा। बाकी जो है कि अभी जाते फटाफट से नीचे से खाना लेके आते हैं और अपने भाई लोगों के लिए भी रख देते हैं। मेरी बाइक तो छोटी सी थी, तो मेरी बाइक तो उन्होंने ऐसे ही डाल दी, पर जो कैलाश भाई की बाइक है वो बड़ी भी है और थोड़ी ऊँची भी है उसके लिए तो लंबा ही आदमी चाहिए। और बाकी अभी रोड सुनसान सी हो गई है ना। होटल के जस्ट बगल में दोस्तों देखिए भाई क्या सुंदर सा मंदिर बना हुआ है श्री राधा कृष्ण भगवान जी का। वाह, ये देखो मैं अभी जस्ट आया यहाँ पे, मेरी नज़र पड़ी, है क्या मस्त बना है। जय हो भगवान जी की। अमित भाई भी पहुँच गए हैं, हालत खराब हो गई अमित भाई। बहुत ज़बरदस्त भाई, इतना धुआं इतनी धूल, क्या बताएं। अब बाइक का क्या हुआ? भाई की बाइक में आ गई चेन सेट की प्रॉब्लम। रास्ते भर में मैकेनिक मिले नहीं, और जो मिल भी रहे थे तो उनके पास यामा का चेन सेट नहीं था, क्योंकि सारा माल आता है इंडिया से। जो है कि माल नहीं मिला बल बाइक का, और तब एक बाइक वहीं पर छोड़ दी और दूसरी बाइक में आ गए। नहीं ठीक था, तो ठीक ही था, बढ़िया था। चलो अब 3 बाइक ही यहाँ से आगे जाएंगी दोस्तों, है ना। हमने तो खाना खा लिया है और इनके लिए मैंने पैक करवा दिया था। ठीक है, खाओ तुम भी मस्त करके। अपने भाई लोग आ गए हैं दोस्तों और इनके लिए खाना मैं यहीं लेके आ गया था, तो अभी खाने लग गए हैं बढ़िया से। चलो खा लो तुम। और बाकी आज नहीं हो पाया, जितना सोचा था ना नहीं आ पाया। अगर गाड़ी ख़राब नहीं होती तो आज हमने पोखरा पहुंचाना था 101%, पर चलो नहीं हो पाया, अब वो कल हो जाएगा। कल कोशिश करेंगे वहाँ से भी काफ़ी आगे जाने की, और जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी आप सभी को लेके जाएंगे। आजकल ऐसी राइड चल रही है दोस्तों, मज़ा ज़रूर आ रहा है पर थकान बहुत लग रही है। पर चलो गाड़ी अगर ठीक हो जाती है तो ठीक है। एक तो धोखा दे गई पर कोई बात नहीं, अब जो आगे हमारी जो 3 बाइकें हैं वो ना दें तब ठीक रहेगा। रखते हैं आज की वीडियो को इतना ही। आप सभी वीडियो में यहाँ तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज के इस दिन और आज की इस वीडियो पर लगता है विराम। बोलिए जय श्री राम।